उत्तराखंड में बढ़ते अवैध खनन का मुद्दा बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया। लेकिन अब सत्ता पक्ष के ही विधायक कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने हाल ही में खनन को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष तक खनन राजस्व में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं पारदर्शी नीति के कारण माफियाओं से 8 गुना वसूली होने से कांग्रेस दुखी है। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार खनन राजस्व के नाम पर मात्र 335.27 करोड़ रुपए छोड़ गई थी। 17 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय 335 करोड़ के लगभग जो है वो खनन से आय हो रही थी। और आज के दिन में लगभग इस वर्ष जो है लगभग हम लोग 1100 करोड़ रुपया खनन के माध्यम से जो है राज्य सरकार को उसका लाभ राज्य इस प्रदेश की जनता को होगा। तो इस तरह का वातावरण बना करके एक अच्छी काम करती हुई सरकार को अगर बिना बात के अपयश की तरफ ले जाया जा रहा है तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। वहीं किशोर उपाध्याय के बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी अवैध खनन नहीं हुआ। कांग्रेस के समय में जेसीबी और पोकलैंड कभी गंगा में नहीं उतरी और आज बीजेपी के राज में गांव के गाड़ गदेरे में आज जेसीबी और पोकलैंड पहुंच गई है और खुली छूट खनन को दी जा रही है। खनन तो कहीं हुआ नहीं। हाँ, हमने गरीबों के लिए हमने कहा बुग्गी वाला, खच्चर वाला जो अपने उसमें ला रहा है, कहीं अपने खेत की मिट्टी को खोद करके अपने गांव के घर गाड़ गधेरे की मिट्टी को खोद करके ला रहा है, तो हमने उनको अपने घर के काम के लिए कर रहा है, उनको छूट दी और इसी को अवैध खनन बताया गया। कोई बता दे कि हमारे समय में जेसीबी और पोकलैंड गंगा में उतरी है, दिखाए ना। और इनके समय में जेसीबी पोकलैंड जो है गाँव के गाड़ गधेरों में भी चली गई, गाड़ गधेरों में भी चली गई आज जो है। तो इसलिए यदि किशोर उपाध्याय जी की ही राय थी उस समय, हमारे तो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी राय थी कि गरीबों के लिए छूट करो, हमने गरीबों के लिए छूट कर दी। और अब वो भाजपा के साथ हैं, अब वो गरीब विरोधी हैं, तो वहाँ उनको राय दे रहे हैं तुम जेसीबी और खूब क्या कहते हैं जेसीबी और वो बड़ी वाली पोकलैंड और सुपर पोकलैंड लगा करके गांव घर को खोदो, तो उनका रूप बदल मुबारक हो। हम तो उनसे कह दीजिएगा, हमने तो उन्हीं की राय पर उस समय ये गरीबों को ये छूट दी थी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अवैध खनन को लेकर उठाया गया मुद्दा बेहद गंभीर होता हुआ जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन देखना यह होगा कि सरकार इसे कितना गंभीरता से लेती है।